Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं लैंग्वेज वॉर्स ऑफ द वेस्ट। अभी जैसे बोला जाता है तमिल सबसे पुरानी भाषा है। देखिए, तमिल हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि वो अगस्त्य ऋषि ने बनाई है, ताम्रबरणी नदी के किनारे बनाई है, अपने भक्तों के लिए बनाई है। उसका एक पर्पस था कि उसके 2-3 पर्पस हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी पर्पस था कि वो अपने भक्तों के लिए एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम बनाए, ऐसी भाषा बनाए जो उनको धर्म की तरफ मोड़े, सनातन धर्म की तरफ मोड़े। इसे तमिल भाषा में बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो ऐसा करते हैं। दूसरा कि उस समय के जो दैत्य थे, जैसे कि अगस्त्य ऋषि ने जब 2 बाण दिए श्री राम को और आदित्य हृदय स्तोत्रम भी सिखाया, आदित्य हृदय स्तोत्रम भी सिखाया उन्होंने, कि वो उस समय के जो भाषाएँ थी उससे थोड़ी अलग हो ताकि दूसरे लोग समझ ना पाएँ। तो बहुत पुरानी भाषा है तमिल। अगस्त्य ऋषि संस्कृत के भी विद्वान हैं। वो संस्कृत में उन्होंने बहुत आदित्य हृदय स्तोत्रम लिखा है ना? तो एक ही ऋषि ने एक संस्कृत में उन्होंने ओरिजिनल लिखा, फिर उन्होंने बनाया। क्योंकि अगर उन्होंने संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्रम लिखा, इसका मतलब संस्कृत उस समय प्रचलित में थी और फिर उन्होंने तमिल भाषा बनाई। हमारा मेरा इतिहास में देखता हूँ, तो मेरे लिए तो अगस्त्य ऋषि पूजनीय हैं और अगस्त्य ऋषि हमारे महान वेदों की जो व्याख्या करते हैं आदित्य हृदय सूत्रम में, जिसको राम ने बोला, श्री राम ने बोला और श्री राम के बारे में हम सबको मालूम है, संस्कृत भी बोलते थे, मडेसी भी बोलते थे, जो कि अवधी भाषा है, दोनों बोलते थे वो। और श्री राम को तो सब कुछ ही मालूम है, उनको भी भाषा मालूम होगी, ये भाषा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है तमिल और बाकी भारतीय भाषाओं में कि सबसे ओल्डेस्ट है, ये पश्चिमी देशों ने क्रिएट किया है। और किसने क्रिएट किया मैं आपको बताता हूँ और किस नाम से क्रिएट किया गया है। इसका नाम है प्री कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड इंडो प्रोटो यूरोपियन लैंग्वेजेस और इसको प्रपोज कर इसको बोलते हैं पीआईई पाई और इसको बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और पढ़ के भी बताऊंगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये जो कंपेयर, देखिए अभी ये प्रूव हो चुका है कि जो वेस्टर्न जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज रॉन्ग, जो इसलिए है कि वो रिवर्स हुआ है। भारत से लोगों ने जाके यूरोप बसाया है, भारत से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप। तो जितने भी यूरोपियन दिखते हैं आपको, वो सेंट्रल एशिया के हैं, वो ओरिजिनल यूरोप के नहीं है, क्योंकि यूरोप का जो ओरिजिनल कलर है वो सांवला है। आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाके, जो वहां पे जंगलों में रहते हैं, जो शहरों में नहीं रहते हैं, यू विल सी अ स्टार्क डिफरेंस इन कलर। आप इटली में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्राउन स्किन के लोग मिलेंगे, व्हाइट स्किन के लोग नहीं मिलेंगे, ओरिजिनल लोग। और रोमानियों के बारे में तो हमको मालूम ही है, किस तरह रोमानी गए थे यूरोप की तरफ। और ये जो बोलते हैं ईरानियन, अरे जी भाई, पारसी भाषा तो भारत से कनेक्टेड है, इंडो यूरोपियन नहीं है। ईरान ईरान की भाषाओं में भारतीय शब्द रहते हैं, संस्कृत शब्द रहते हैं। मैं ईरान बोल रहा हूँ, पर्शिया नहीं बोल रहा हूँ। ईरान, क्योंकि इस्लामिक देश है वो, ईरान इस्लामिक देश है, पर्शिया सनातनी राष्ट्र है। पारसी नाम आता है महाभारत में। ओके, तो ये जो पूरा जो नॉनसेंस क्रिएट किया गया है, लैंग्वेज वॉर्स, ये अगेन यूरोपियंस के देन है। यूरोपियंस ने हमेशा पूरे दुनिया में गड़बड़ी मचाई है। वो एक ऐसी कौम है, क्या बोलेंगे, जू कौम है, जो हर जगह बकवास करता है और हर जगह वो लड़ाई क्रिएट करता है, हर जगह। एक विलियम जोन्स करके व्यक्ति है, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला व्यक्ति है विलियम जोन्स। अगर कोई भी भारतीय उसको कोट करता है, चाहे यूनिवर्सिटी में कहीं भी हो, मुझे उनकी एकेडमिक क्षमता पे मुझे क्वेश्चन होता है। प्लीज विलियम जोन्स को कोट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। उसने पहले थ्योरी डाली, कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, सेल्टिक लैंग्वेज एंड ओल्ड पर्शियन, ठीक है। उसके पहले जो इंडो यूरानियन लैंग्वेज बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय लैंग्वेजेस ही है, भारतीय भाषा है। उसकी लिपि उन्होंने फारसी कर दी, जो कि अरबिक उस स्क्रिप्ट से मैच करती है। लेफ्ट और राइट स्क्रिप्ट से कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि जो राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट है वो शुक्राचार्य ने डेवलप करी थी सबसे पहले।
तो ये भाषाएं, लिपियां बहुत पहले से हैं, अभी से डेवलप नहीं हुई। जैसे प्रोटो लैंग्वेज बोलते हैं सीथियन, सीथियन को बोलते हैं जर्मेनिक, रोमांस, ग्रीक, साल्टिक, स्लाविक, सेल्टिक, ईरानियन, इन सब भाषाओं से है ना। तो इसमें 1786 में विलियम जोन्स की थ्योरी आई। 1767 में उसके पहले एक फ्रेंच जेसुइट थे जो भारत में ही रहता था, उसने पहले लगाया कि संस्कृत यूरोपियन भाषाएं कनेक्टेड है। और जोन्स जो वर्क है 1786, वो उसके जो वर्क को इज कंसिडर्ड लेस एक्यूरेट देन गैस्टन लॉरेन कोएडूस। ओके, क्योंकि क्योंकि उसने इजिप्शियन, जापानीज, चाइनीज को भी इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस में डाल दिया। बिल्कुल, इजिप्शियन, जापानीज, चाइनीज, ये तीनों भारत से कनेक्टेड है, तीनों भारत से कनेक्टेड है। अब आते हैं डेनिश लिंग्विस्ट पे, आते हैं 1818। तो ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये 18वीं शताब्दी के बाद वाला कॉन्फ्लिक्ट है, उसके पहले का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक डेनिश का लिंग्विस्ट था रास्मस क्रिश्चियन रास्क, उसने अपने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ ओल्ड नॉर्स और आइसलैंडिक लैंग्वेज में लिखा था। उसने लिखा था ओल्ड नॉर्स इज कनेक्टेड टू जर्मैनिक लैंग्वेजेस। संस्कृत में जर्मैनिक जो शब्द है, ये तो जर्मनी का नाम तो अभी बिस्मार्क के बाद में पड़ा है, उसके पहले तो हुण है ना। तो उसमें बाल्टिक, स्लाविक, ग्रीक, लैटिन, रोमांस, रोमानिया की लैंग्वेज है, ये सारी भारतीय लैंग्वेज से कनेक्टेड है। लिथुआनिया, लाटविया, इनकी मदर लैंग्वेजेस है, और लिथुआनियन, लाटवियन में आपको बहुत सारे संस्कृत शब्द मिलेंगे। 1816 में फ्रांस बॉप, उसने ऑन द सिस्टम ऑफ कंजुगेशन इन संस्कृत में उसने रिसर्च किया, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। फिर उसने कंपैरेटिव ग्रामर संस्कृत निकाली, जेन, ग्रीक, लैटिन, लिथुआनियन, ओल्ड स्लाविक, गॉथिक, जर्मन, सब में सेम संस्कृत निकली। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इसमें दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। फिर जैकब ग्रिम ने 1822 में, ये सारे एक साथ हुए, मतलब 30 साल की उम्र ये सब हुआ। ग्रिम्स लॉ, उसने डुइश ग्रामेटिक में लगाया कि जर्मैनिक और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा, साउंड चेंज सिस्टमेटिकली हुआ है ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। साउंड चेंज हुआ है, भाषा नहीं बदली है, प्रोनाउंसिएशन बदला है, क्योंकि प्रॉब्लम इज इन द रोमन स्क्रिप्ट। रोमन स्क्रिप्ट इज द मेन प्रॉब्लम, देवनागरी इज नॉट द प्रॉब्लम, रोमन स्क्रिप्ट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्नर्स लॉ में उसने एक्सेप्शंस डाले ग्रिम्स लॉ में कि रोल ऑफ एक्सेंट इन लैंग्वेज चेंज, एक्सेंट बदली है, एक्सेंट भाषा बदलती है, मतलब उसे प्रोनाउंसिएशन बदल। जैसे इंग्लिश जो है इज ए फनी लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलियन भी इंग्लिश बात करेगा तो अमेरिकन हंसेंगे उसके ऊपर, कैनेडियन इंग्लिश बात करेगा तो अमेरिकन हंसेंगे, कैलिफोर्निया के लोग हंसते हैं इंग्लिश भाषा के लुइजियाना वालों के ऊपर। ठीक है, ये पूरी दुनिया में चलता है। और हद की बात है कि अमेरिकन और ब्रिटिश हंसते हैं भारतीय भाषा पे, भारतीय इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश, प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम रोमन स्क्रिप्ट है। रोमन स्क्रिप्ट जो है सबसे फनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, इज इनकम्प्लीट। ओके, तो ऑगस्ट स्लाइसर्स की कंपैरेटिव ग्रामर जो इंडो यूरोपियन, संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन, तो इसमें प्रोटो इंडियो लैंग्वेज बना दिया, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अरे क्या होता है भाई, पीआई क्या होता है ये? तो रिकंस्ट्रक्ट किया उसने, रिकंस्ट्रक्ट मतलब पुराना लॉजिक सारा फेल हो गया। और 1900 में इंडो यूरोपियनिस्ट, मतलब कि भारत में रहने वाले यूरोपियंस, उन्होंने पीआई का बनाया लॉ, और उसको आज भी स्कॉलर्स मानते हैं, क्योंकि वेस्टर्न स्कॉलर्स स्कॉलरशिप में बना ही नहीं है, इट इज बिल्ट ऑन मनी। ये भारत की गवर्नमेंट को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए टू डिस्प्रूव इट, फर्स्ट मेक इट इलीगल। प्रोटो इंडियन लैंग्वेजेस वर्ड शुड बी इलीगल इन इंडिया, इट शुड बी ओनली भारतीय भाषा। ये भारतीय एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस पे काम करना पड़ेगा, भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को इस पे काम करना पड़ेगा। हम और आप नहीं लड़ सकते इन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे सरकारें इन्वॉल्व है, एंड वी नीड द हेल्प ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट शुड हेल्प अस, विल प्रूव इट। तो 1959 में इंडो यूरोपियन एटाइमोलॉजिकल डिक्शनरी आया। अब उसमें बताता हूं, जैसे कि पीआई बोलता है मैटर, मैटर, इंग्लिश बोलती है मदर, ओल्ड इंग्लिश बोलती है मोदर, लैटिन बोलती है मातर, ग्रीक बोलती है मीटर, संस्कृत बोलती है मात्र। समझे आप? पीआई बोलता है फेटर। अब कुछ नहीं बना दिया है, लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, इनका दिमाग, इनको अकेला छोड़ देंगे ना रूम में, ये अपना नाम भी बदल डालेंगे।
is such a illogical breed of people. Feather means father, English बोलेंगे father, Old English बोलेंगे father, feather, Latin में बोलेंगे pater, ग्रीक में बोलेंगे pater और संस्कृत बोलेंगे पित्र। ब्रदर को बोलते हैं, पीआई बोलता है ब्रदर, इंग्लिश बोलते हैं ब्रदर, ओल्ड इंग्लिश बोलता है ब्रोबोर, ब्रोबोर। ओल्ड इंग्लिश भी बदल चुकी है इस समय। लैटिन बोलता है फ्रातेर, ग्रीक बोलता है फ्रेतेर, संस्कृत बोलती है भ्रात्र, है ना? और पीआई बोलता है स्वेसोर, इंग्लिश बोलती है सिस्टर, ओल्ड इंग्लिश बोलती है स्वेसोर, लैटिन बोलती है सोरोर, ग्रीक बोलती है योर और संस्कृत बोलती है स्वस्त्र। स्वस्त्र में थोड़ा सा उसमें मुझे कंफ्यूजन है, बट आई एम जस्ट सेइंग किस तरह इन्होंने लैंग्वेजेस को बदला। फिर उसके बाद नया थ्योरी डाल दिया, कुर्गन हाइपोथेसिस, मारिया गिम्बुतास ने। वो बोलती है कि ओरिजिनल जो पीआई बोलते थे वो यमुनाई कल्चर से हैं, कुर्गन्स जो कि पॉन्टिक, कास्पियन, स्ट्रेट ऑफ नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। यमुनाई कल्चर कौन सा है? यमुना कल्चर, यमुना कल्चर, यमुनाई कल्चर बोलती है वो। ये बदलते ही रहते हैं अपने आप में, और सब जाते हैं ऋषिकेश, सब जाते हैं भारत, और सबका सोर्स भारत है। नो यूरोपियन स्कॉलर हैज इट्स ओरिजिन इन यूरोप। इसको लिख लीजिए पेपर पे। सब भारत से कनेक्टेड है। एवरीवन इज कनेक्टेड टू भारत। और इस पे मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं कुछ लोग बैठ के स्क्रिप्ट के ऊपर, ट्विटर पे बैठ के। ट्विटर फीड देखिएगा, 4 लाख पहुंचा है, तो 4 लाख व्यूज हो चुके हैं उसके। मैंने रिजेक्ट कर दिया इनका सारा थ्योरी। मैंने बोला कि ये बिल्कुल भी इलीगल है। वहां पे बोला कि संस्कृत सबकी भाषा मदर है, संस्कृत सबकी माँ है। उस पर लड़ रहे हैं मेरे से, क्योंकि सबको ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। इस वीडियो को जरूर देखें सब लोग। अब 2024 की बात आते हैं। हार्वर्ड का बायोलॉजिस्ट डेविड रिच बोलता है कि ओरिजिनल स्पीकर्स ऑफ पीआईई कॉकस लोअर वोल्गा रीजन से आए। तो मतलब आपने मान लिया कॉकस वोल्गा से आए हैं, और वोल्गा में सनातन धर्म के मंदिर थे, विष्णु के मंदिर थे, पूरी वोल्गा नदी के किनारे। वोल्गा वॉज द सेंट्रल एशियन स्पॉट फॉर सनातन धर्म। इसको बोलते हैं एनाटोलियन हाइपोथेसिस, है ना? एनाटोलिया से एग्रीकल्चर शुरू हुई। अरे गधों लोग, भारत में लोग पहले खाते नहीं थे? तुम लोग तो भूखे नंगे रहते थे, भारत में लोग खाते नहीं थे? त्रेता युग में खाते हैं। त्रेता युग में पूड़ी कचौड़ी ये सब बन रही है भारत में। इंग्लिश वर्ड सूप भी, सूप संस्कृत का शब्द है। सो मुझे बड़ा दुख होता है ये सब देख के। मैं तो बताना चाहता हूँ, इसलिए वीडियोस भी बना रहा हूँ। मेरी बुक्स आप जरूर देखें, बिकॉज उसमें इनको सबको मैंने सबको डिबंक किया है यहाँ पे। एनियोलिथिक पीरियड, अरे क्या होता है भाई तुम्हारा पीरियड? ब्रॉन्ज पीरियड, आयरन पीरियड, कॉपर पीरियड। पागल हो क्या? क्या कभी ये धातु थे नहीं पृथ्वी के ऊपर पहले? मतलब यूरोपियन इग्नोरेंस शुड नॉट बिकम वर्ल्ड इग्नोरेंस। इसको लिख लीजिए, यूरोपियन इग्नोरेंस शुड नॉट बिकम वर्ल्ड इग्नोरेंस। अरे गधे लोग, अभी हाथी का एक पैर देखते हो, बोलते हैं हाथी में एक ही पैर है। हाथी की सूंड देखते हो, उसमें सांप है। वो हाथी की पूंछ देखते हो, बोलते हैं रस्सी है। क्या बात है यार, इसको स्कॉलरशिप बोलते हो? मुझे तो लगता है पीएचडी इनके लिए, इनके यूरोपियंस के लिए बोलना चाहिए परमानेंट हेड डैमेज। आप लोग पीएचडी बंद करो, और भारतीय यूनिवर्सिटी शुड स्टेप अप। मैंने बहुत टाइप किया, टाइप करने की कोशिश करी, कोई भारतीय यूनिवर्सिटी रेडी नहीं होता मेरे काम पे टाइप करने के लिए। मैं चाहता हूं मुझसे टाइप करें एंड मेरे साथ काम करें, थोड़ा पावरफुल काम किया जाए। ये नहीं कि जस्ट कॉपी पेस्ट पीएचडी बोल रहे हैं, और पीएचडी का आदमी रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है। ऑटो रिक्शा चलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप पीएचडी मत करो ना। क्यों वेस्ट कर रहे हो सीट? पीएचडी मत करो फिर। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? एक ने तो मेरी कॉपी छाप, मेरी बुक ही छाप दी पीएचडी की डिग्री लेने की, उसको पीएचडी की डिग्री भी मिल गई। समझे आप? तो दिस इज नॉनसेंस विच इज गोइंग ऑन। और मेरा आप सबसे विनती है कि आप हम लोगों को इसमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो है एकेडमिक और शास्त्रिक। हम पुराण, महाभारत, रामायण के माध्यम से दुनिया को कनेक्ट करना चाहते हैं। दुनिया में यूनिटी तभी आएगी जब समस्त विश्व महाभारत को अपना इतिहास मानेगा, जो कि व्यासदेव ने लिखा है कि जो भी इतिहास महाभारत से शुरू ना हो वो मिथ्य है। तो इन लोगों ने महाभारत से काटने की कोशिश करी है, इसलिए ये सब मिथ्य बन गए। अगर ये जोड़ेंगे तब सत्य की बात आगे बढ़ेगी।
नहीं तो ये बकवास मैप्स ये लोग प्रोड्यूस करते रहेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये मैप तो साफ दिखाता है सब कुछ भारत से आया है, एरो का डायरेक्शन बदल दीजिए बस, लाल एरो को उस तरफ कर दीजिए, सब कुछ ही भारत से आया है। मितानी भारत से आया है, एनाटोलियन भारत से आया है, स्टेपिस कल्चर भारत से आया है, तो ये जितने भी एरो दिखा रहे हैं सब भारत से गया है। क्या बात करते हैं लोग, यू नो क्या बात करते हैं। झूठ बोलने के लिए इतना भी परमिशन नहीं होनी चाहिए कि आप झूठ इतना बोले। एरो लाल वजह एरो ना उसको उल्टा कर दीजिए, सब कुछ भारत से गया है। ये झूठ दिखाया है यहाँ पे इन्होंने इस मैप में। ये भारतीयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय कल्चरल मिनिस्ट्री की जरूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको प्रमोट किया जाए। भारत की धरोहर है, इसको कोई और देश प्रमोट नहीं करेगा, इसको भारत प्रमोट करेगा। इस झूठ को भारत ही खंडित करेगा। ये कोई यूरोपियन ने करने वाले नहीं है, ये अंग्रेज अमेरिकन नहीं करने वाले हैं, ये भारतीय करेंगे। और आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा त्रेता युग का। तो अमेरिका की नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस हैं, मैंने आपको बताया एक्सेंट बदल जाता है तो शब्द बदल जाते हैं। नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस का संबंध आता है त्रेता युग के संस्कृत से। मैं आपको उदाहरण दूंगा ओजिब्वे के। ओजिब्वे नाम का ये देख लीजिए, है ना, ओजस से आया है। ये पुराना नाम है, संस्कृत पुरानी संस्कृत का नाम है ओजस, वहां से है ओजिब्वे। ये है ईस्टर्न अपर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की बॉर्डर की लैंग्वेजेस। अपाचे की भाषा, अपाचे जो भाषा है उसका संबंध आता है त्रेता युग की संस्कृत से। मैं उसको प्रूव करूंगा अपनी नई पुस्तक में। और जो साउथ अमेरिकन की जो नेटिव भाषाएं हैं, पेरू की, लीमा की, इंका की, जिसको यूरोपियन ने छुपा दिया, उसका संबंध भी संस्कृत से आता है। नामीबिया अफ्रीका में जो भाषाएं हैं उसका संबंध भी संस्कृत से आता है, त्रेता युग की संस्कृत से। मैं उसको दिखाऊंगा किस तरह है, उस शब्दों को दिखाऊंगा। अफ्रीका की स्वाहिली भाषाओं का संबंध संस्कृत से आता है। देवताओं की भाषा भी संस्कृत है। तो क्या युद्ध की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि बाकी जगह तो ट्रेड पे युद्ध कर रहे हैं, बाकी जगह दबाने का युद्ध किया, अब युद्ध कर रहे हैं भाषाओं पे, और भारत के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की समस्त भाषाएं संस्कृत हैं। कोई मुझे बोलता है ना मैं संस्कृत सीखनी है, अरे भाई तुम हिंदी बोल रहे हो तो संस्कृत तो बोल ही रहे हो। तमिल शब्द में कितने शब्द संस्कृत के हैं, और तमिल मेरे लिए पूजनीय भाषा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने बनाई है। अगस्त्य ऋषि ने पहले आदित्य सूत्र में बनाया और ये भी बताई, तो मतलब संस्कृत तो उसमें बोल ही रहे थे वो। लॉजिक तो अप्लाई करें लोग, अपना लॉजिक तो अप्लाई करें। और भारतीय पॉलिटिशियन बोलते रहते हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज, हमारी कोई सुनते ही नहीं है। हम लोग कितना बोलेंगे, लिख देंगे, बिकॉज वी आर नॉट मेन स्ट्रीम, वी आर नॉट पॉपुलर पीपल, इसलिए लोग बोलते रहते हैं ऐसा। इस वीडियो को घर घर में पहुंचाइए। और मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है, दूसरे नंबर की भी नहीं है, तीसरे नंबर की नहीं। आप मेरे से पहली बात सुन रहे हैं, क्योंकि बताता हूं क्यों। हिंदी या देव मतलब हिंदी के अनेक रूप होते हैं, अवधि भी है उसमें, ये भी है, बहुत सारे रूप होते हैं हिंदी के। क्यों सबसे बड़ी भाषा है आज के समय में प्रचलन, सभी लोगों को समझ में आती है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स की बात होती है। पहली भाषा जिसकी पहली मातृभाषा वो बात होती है, उसमें हिंदी से बड़ा कोई है नहीं, मैंड्रिन से भी बड़ी है। मैंड्रिन तो लोग ही नहीं बचे, 400 मिलियन 500 मिलियन से ज्यादा लोग ही नहीं है। हमने शो किया उसके ऊपर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी के साथ। तो उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, सबको सिखाते हैं। और लैटिन उसके बाद आती है, लैटिन उसके भारत हिंदी के बाद आती है लैटिन, क्योंकि सारी भाषा यूरोपियन भाषा लैटिन से है, और लैटिन का संबंध संस्कृत से है। तो आज भी तो संस्कृत बोली जा रही है पूरी दुनिया में, दुनिया की तो एक ही भाषा संस्कृत हुई। तो ये इस बात को भारत चिल्ला चिल्ला के बोले। और लिपियों की बात अलग होती है, सबसे घटिया लिपि है रोमन लिपि, सबसे घटिया। ब्राह्मी भी कंप्लीट है, बट उसके अंदर सारे
साउंड्स नहीं है। देवनागरी देवनागरी इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीट, इज द बेस्ट। फिलीपींस की लोकल भाषा तगालग संस्कृत है, तगालग लिपि है। तगालग को भी भाषा बोलते हैं, वो उसकी लिपि ब्राह्मी है। तो देवनागरी से ब्राह्मी बनी, सो दैट लोग कैन अंडरस्टैंड, पीपल कैन अंडरस्टैंड, जिनमें बुद्धि कम है ना? पता नहीं लोग क्या क्या बात करते हैं। वेदों को किसने लिखा है, मेरे को पूछते हैं। अरे वेदों को लिखा है व्यास देव ने, उनके 4 शिष्यों ने, पायला, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन। तो अगर चारों को एक साथ लिखा गया तो एक ही हो गया ना, एक ही समय में हुए ना। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट, किसने बोला? गधे ने बोला। हमारे स्कॉलर्स को रिपीट करते रहते हैं गधों को, और ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। लोग पंडित बन जाते हैं उसके अंदर। जब आपके अंदर भक्ति नहीं होती ना, तो बुद्धि भी नहीं होती। जब योग नहीं होगा ना, तो बुद्धि भी नहीं होगी। जो व्यक्ति योग में लगा हुआ, योग, भक्ति, ज्ञान, ये सब एक ही मार्ग है, योग के मार्ग है। जब योग होगा तो आपको चीजें वास्तविक दिखाई देंगी, तब आप वैज्ञानिक कहलाएंगे। अगर आपको विश्वास ही नहीं हरि नाम में, तो कौन सा वैज्ञानिक? ये विषय हमको रखना पड़ेगा, स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए, गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए वहां पर। और मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करें हर यूनिवर्सिटी में, सो दैट हम उसको फियर्सफुली आगे बढ़ाएं। तब तक गुलामी में रहोगे। भारतीयों को गुलाम भारतीय यूनिवर्सिटी से बना के रखा हुआ है। वो चेंज ही नहीं करते अपने टॉपिक्स, वही बकवास का, क्योंकि आलस जब आ जाता है ना, योग होगा नहीं तो आलस तो आएगा ही। बड़ी बड़ी बातें होती हैं योग के ऊपर, कुछ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। भारतीय भाषाओं पे फोकस, वैदिक गणित पे फोकस, भारत के ज्योतिष शास्त्र पे फोकस, भारत के आयुर्वेद पे फोकस, और दुनिया भर में ये जितना भी प्रपंच फैलाया हुआ है, इसको हटाने के लिए भारतीय सरकार को इसमें युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। बस इतना ही बोलूंगा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारी जो आग है अंदर, उसको आप भी अपने अंदर लाइए, क्योंकि हम इसी से हमारा शुद्धिकरण भी होगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। गुरुकुल का लिंक यहाँ पर है, वहां पे जरूर जुड़िएगा। नमस्ते। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और सभी लोग गुरुकुल चलाएं, सभी लोग चलाएं। फॉर्मल एजुकेशन का भी कोई मतलब रहा नहीं है, इतना प्रपंच जब चल रहा है। नमस्ते।